चीज और है कि मुमरा कौसा में ज्यादातर करके जो मैयत हो रही है ऑक्सीजन के कमी की वजह से हो रही है। कमी से हो नहीं रही है। नहीं, हमने देखा है सर। मैं तुम्हारे से ज्यादा जानकारी रखता हूँ। तुमने जो देखा है वो गलत है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लालू मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ कौसा के स्टेडियम में जो एमए मोइली में है। यहाँ पर जो है पालक मंत्री हमारे एकनाथ शिंदे और हमारे जो मंत्री महोदय है जितेंद्र आवाड और यहाँ मुमरा कौसा के विधायक जो है यहाँ पर आज आके गए ये पूरी टीम के साथ में। और इस स्टेडियम को जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर जो भी मुमरा कौसा के या कहीं के भी मरीज हैं उनको यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। इस दौरान जो है हमने जो हमारे मंत्री महोदय है जितेंद्र आवाड साहब, उनसे हमने कुछ सवाल भी किया कि यहाँ पर जो है एम्बुलेंस जैसे कि यहाँ कमी है, ऑक्सीजन की जो एम्बुलेंस है वो कमी है, उसके वजह से काफ़ी सारी मौतें भी हो रही हैं। और जो हॉस्पिटल है वो मरीज को ले नहीं रहे हैं, वहाँ भी जो ऑक्सीजन का जो डिपार्टमेंट है वो भी बंद करके रखे हुए हैं। तो इसके वजह से काफ़ी, जैसे कि हमने बताया था कि कालसकर हॉस्पिटल में एक 6 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी और उस औरत को नहीं लेने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत जो है रिक्शे में हो गई थी। हमने ये सवाल जितेंद्र आवाड साहब से हमने ये सवाल कर ली मंत्री महोदय से, लेकिन इस सवाल का जवाब हमारे टाल दिया गया और इस सवाल का जवाब हमारे नहीं दिया गया कि इस चीज़ को हम जानते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन है कि नहीं है, ऐसा बोल के टाल दिया गया। और हमारे जो पालक मंत्री हैं उन्होंने कुछ ज़रूरी भी नहीं समझा कि जो मुमरा कौसा में पत्रकार हैं और इतने खड़े हैं उनसे हम कुछ 2 लफ्ज़ हम उनसे बात करके जाएँ कि उनका यहाँ पर आने का मकसद क्या था और यहाँ पर क्यों आए थे, क्यों यहाँ पे दौरा किए थे और क्या उनका पर्पस था यहाँ पे आने का, ये भी कुछ ज़रूरी नहीं समझा। बहरहाल किसी भी पत्रकार से कोई भी बात ना करते हुए और वो यहाँ से जो है आए और कुछ आपस में बात करके और चले गए। तो हमको इस बाजू से भी सोचना चाहिए कि मुमरा में हालात क्यों हैं। बहुत ज़्यादा गरीबी है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस जगह पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि इनको क्या देने की जरूरत है। अब मुझे लगता है कि इस संख्या में थाना में पेशेंट बढ़े, उस संख्या में मुमरा में नहीं बढ़े हैं। ये तो मुमरा को बदनाम करने के लिए लोग कुछ टपे हुए ही रहते हैं। जैसे कि न्यूज चैनल पूरे दुनिया में बाजार भरता है, कल्याण में बाजार भरता है, दादर में बाजार भरता है, सब जगह पर बगीले पार्ले में बाजार पर दिखाएंगे न्यूज मुमरा। और हमारे मुमरा वाले भी है, 4 बजे हो गया टाइम्स नाउ की न्यूज। तो अपने को भी जरा मर्यादा बरतनी चाहिए। सर, यहाँ पे कोविड पेशेंट के लिए किस तरीके के इंतजाम? जैसे अभी ये 200 बेड का फैसिलिटी बन गया है, तो 200 बेड का फैसिलिटी बनने के बाद यहाँ 200 पेशेंट अब लग जाएंगे। अभी हमारी कोशिश है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बेड लगाए। अब हमारे इंजीनियर और हमारे सभी नगर सेवक जैसे शानू है, रेहान है, ये हमारी बहन है, सब मेहनत कर रहे हैं अपने अपनी जगह पे। अभी मैंने जब काम शुरू किया था तब हम 80,000 लोगों को खाना खिलाते थे। 80,000। ये छोड़ो कि कुछ लोगों ने हमारे से ही किट लिया और दूसरे का फोटो लगा के उसका हमें कोई दर्द है ना कोई दुख है। इधर से किया हुआ काम लोगों के बीच में ही जाता है। जो काम मैंने किया था और मेरे साथियों ने किया था वो महाराष्ट्र में पहला काम, कम्युनिटी किचन, ये महाराष्ट्र में पहला किसी ने आमदार ने शुरू किया था, उसका नाम जितेंद्र आवाड। कम्युनिटी क्लिनिक पूरे महाराष्ट्र में अगर पहली बार किसी ने शुरू किया था तो उसका नाम जितेंद्र आवाड। जो काम हमने करके दिखाया वो महाराष्ट्र में किसी ने शुरू भी नहीं किया था। अभी सबने शुरू किया, लेकिन उसकी नींव महाराष्ट्र में पहली बार किसी ने रखी थी तो मैंने रखी और इनके साथ में रखी। जब लोग बाहर निकलने से डरते थे तब मैं लोगों के बीच में जाता था। उसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ा, लेकिन उसका मुझे गम नहीं है कि मैंने जो कुछ किया लोगों के लिए किया, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं किया। जैसे मैं लोगों को खुलेआम बोलता था कि मेरे कोई घर वाले खाना नहीं खाने वाले, लेकिन खाना 1 नंबर देता। अभी भी मैं कलेक्टर को बोल के आया कि 20 टन मुझे अनाज चाहिए, 4 टन दाल चाहिए और 2 टन तेल चाहिए। कल परसों में वो भी आ जाएगा। मुमरा के ऊपर में 1 महीना हो गया सिर्फ लंबा गया था कि इन लोगों ने, कुछ लोगों ने उसका इतना नाजायज फायदा उठाया कि जो मैं सोच भी नहीं सकता। यानी रेशन के ऊपर कंप्लेंट, ये क्या तरीका है? 1 महीना आदमी हॉस्पिटल में, तुम लोग झाड़ पे चढ़ गए। मैं इतना आसान राजनीति नहीं करता हूं, जब करता हूं तो साफ कर डालूंगा। जो डॉक्टर्स 20,000 कमाते हैं मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि आपका महीना 50,000 रुपये में।
लेकिन अब समाज की सेवा करने का मौका है तो हाथ पीछे मत खींचिए। हम भी हमारी जान की बाजी लगाते हैं। यानी मुझे तो आज भी लोग चिल्लाते कि तुम जाते क्यों हो बाहर, लेकिन क्या करे, जब अपने घर के लोग मौत के सामने खड़े हैं तो मैं वो देख नहीं सकता। एक बार मैं भुगत आया हूँ, लेकिन अब लोगों को दूर रख के काम करो। बिल्कुल सर एक चीज और है कि मुमरा कौसा में ज्यादातर करके जो मैयत हो रही है ऑक्सीजन के कमी के वजह से हो ऑक्सीजन रही की है। कमी से मजबूत हो नहीं रही है। नहीं, हमने देखा है सर। मैं हमने तुम्हारे देखा से है। ज्यादा जानकारी रखता हूँ। तुमने जो देखा है वो गलत है। जो मराठी बोलते हैं ना, अंगावर काढ़ायचं, लोगों को बताने का ही नहीं। पहला सिम्टम दिखा, आप हॉस्पिटल में जाइए। नहीं वो सही है सर, लेकिन कल भी जो है हॉस्पिटल के ऊपर इतना कार्रवाई करने के बाद में भी, जैसे प्राइम हॉस्पिटल में भी कल कार्रवाई हुई है, और उसके बाद में भी एक 20 साल की लड़की कल मर गई, उसको हॉस्पिटल में नहीं लिया गया ऑक्सीजन की वजह से। कल रात की ही बात है, प्राइम में। कल हम लोग जब तो कार्रवाई फूल हुई है रहेगा तो कैसे ये लेंगे? हॉस्पिटल वालों के ऊपर सर अरे इसके अगर ऊपर फूल क्या रहेगा तो करना है? कैसे लेंगे? क्या क्या करेंगे? सब लोगों ने तो बंद करके रखा हुआ। और ऊपर से जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे नर्सेस है, जो कोविड फाइटर्स है, यानी कोविड वॉरियर्स है, नर्स, डॉक्टर्स। नहीं, मैंने आपसे ही मांग रखी थी, और वो देशमुख बोला भी कि जो डॉक्टर्स और इधर आएंगे उनका हर एक का 50 लाख का इंश्योरेंस है। तो वो भी डॉक्टर्स को आपको बताना होगा। वर्किंग फॉर कोविड इज कवर्ड द इन्शुरन्स, तर वो इन्शुरन्स मध्ये त्याला काय केंद्र शासनाची तशी सूचना आहे। सब अभी इतना चिल्ले आएंगे तब तक अपन देखो जरा तुम लोग अभी थोड़ा सा बाजू में हो जाओ। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि मुमरा कौसा, जैसे कि बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कलवा या खारेगांव थाना के अंदर कुछ जो है नॉर्मल जो चार्जेस है वो लगा के जो है 400 रुपये में कुछ तो भी उनका वहाँ पे किया जाता है। तो इस तरीके से सहूलियत क्या मुमरा कौसा को भी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल आपसे है और आप जनता से है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा।